संप्रमोष्य स्मृतिः अनुभूत विषया संप्रमोष्य स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यान्तन निरोधः अभ्यास वैराग्याभ्यन्तन निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। महर्षि पतंजलि एक एक शब्द जैसा ही नया आता है उसके बारे में बताते हैं, उसकी व्याख्या बताते हैं, उसको कैसे करना है, कैसा अर्थ समझ में लेना है वो बताते हैं। अभी वो दोनों मित्र गुरुकुल में रहने वाले वो आ गए पर्वत से वापस अपने गुरुकुल में, और फिर आकर के आचार्य को नमस्कार किया और फिर बाकी मित्रों में गए। मित्रों में जाकर के उन्होंने बातचीत की, जो भी अभ्यास किया, निरीक्षण किया वो बताया, और उनको ऐसा बातें करते करते उनका वही अभ्यास बहुत बढ़िया हो जाता था। उनकी गप्पे भी वैसे ही होती थी। वे फिर अपने अपने काम में जुट गए। जिसको जो जिम्मेदारी थी वह बहुत ही प्रामाणिकता से वो निभाते थे और अपना अपना कार्य करते थे। जिज्ञासा भरपूर हर एक में होती है, आप में भी है। आप भी बहुत बार पूछते हैं, निरीक्षण करते हैं, बहुत सारा पाठांतर भी करते हैं, गीता, योग दर्शन और बाकी भी बहुत सारे सुभाषित। एक ने जो नया विद्यार्थी था उसने पूछा कि मेरा मन नहीं लगता अभ्यास में, यानी अभ्यास तो करना चाहिए ऐसा लगता है लेकिन मन नहीं लगता है, मैं एकाग्र नहीं हो पाता, क्या करना चाहिए। तो दूसरा एक उसका मित्र बोलता है, हम अपने जीवन में अगर कुछ करना है, करना चाहते हैं, तो हमें आदर्श चरित्रों का अभ्यास करना चाहिए। उनको हमारा मॉडल या तो आदर्श समझ करके उनका अभ्यास करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो ऐसी बातें करें। तो मैं तुझे हनुमान के बारे में बताता हूँ। अभी हनुमान जयंती भी है और हनुमान ये हमारा आदर्श है। जो विद्यार्थी है उनका तो बहुत बढ़िया आदर्श है। वह ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचारी है, और राम के काम में वो दक्ष है, राम का भक्त है, राम का दास है। वह शूरवीर है, पराक्रमी है, फिर भी राम के काम में उसने अपने आप को झोंक दिया है। जिधर भी राम का काम है उधर हनुमान का नाम आएगा ही आएगा। उसको कोई धन संपत्ति में या तो बाकी चीजों में उसको इंटरेस्ट नहीं था। बचपन से तेज की आराधना करता हुआ हनुमान, हर एक में वो आराधना करने की इच्छा होती है। किसी को अंधेरा अच्छा लगता है, सभी को प्रकाश चाहिए, उजियाला चाहिए। और हनुमान ने तो जन्मते ही ऐसा बोलते हैं सूर्य के प्रति एक उड़ान भरी और फल समझ के उसको ग्रासने का प्रयास किया। वो कथा आपको मालूम है। फिर भी उसने बचपन से तेज की उपासना की है। हम भी तेज की उपासना करते हैं। कोई चमकीला दिखता है, कोई ज्योत दिखती है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये पतंग भी आकर्षित होते हैं और तेज की उपासना करते हैं। हम भी तेज की उपासना करते हैं।
हनुमान बचपन में ऊर्जावान था। सभी बच्चे ऊर्जावान होते, उनकी ऊर्जा खत्म ही नहीं होती। वैसा हनुमान की ऊर्जा भी खत्म ही नहीं होती थी। वह जिधर रहता था, पहाड़ों में रहता था, ऊपर चढ़ना, नीचे आना, कुछ मस्करी भी करना, और खेल जैसा वातावरण उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसकी बुद्धि भी बहुत अच्छी थी, उसकी मेमोरी, स्मृति भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने बचपन में ही व्याकरण शास्त्र का और वेदों का अभ्यास किया हुआ मालूम पड़ता है। जब राम मिलते हैं, पहली बार राम से हनुमान मिलते हैं, सुग्रीव ने दूर से देखा और सुग्रीव के मन में वाली का डर था। कोई अलग वेश में वाली आ जाता और उसको मारने के लिए वो तैयार था। तो वो दोनों आ रहे हैं, ऐसा देखकर हनुमान को भेज दिया कि देखो कौन। तो हनुमान जाते, उनसे नमस्कार करते हुए, अलग वेश में जाते, नमस्कार करते साधु वेश में जाकर के, और वो जो बातचीत होती है वो प्रामाणिकता से अपना रूप बताता है। मैं कपि हूं, वानर हूं, फिर भी मैं अलग रूप लेकर आया हूं क्योंकि आपको डर न लगे, आपसे हमारा संवाद हो जाए। उसने सही सही बताया और जो विनय पूर्वक बात की, आप जो दिख रहे हैं, आप राजकुमार दिख रहे हैं। आपके देखने से मुझे ऐसा पता चल रहा है कि आप भले वनवास के लिए निकले हो, वनवासी वेश धारण किया है, फिर भी आप राजा के लक्षण धारण किए हुए हैं। ये उसका जो अभ्यास है, फेस रीडिंग, ये बहुत ही बढ़िया है। और जब ये बोलते हैं हनुमान, तो राम बोलता है लक्ष्मण से कि ये जो दिखता है ना, इसने व्याकरण शास्त्र का, उसकी भाषा को देखकर व्याकरण शास्त्र का अभ्यास किया है, उसने मानस शास्त्र का अभ्यास किया है, योग शास्त्र का अभ्यास किया है, दर्शन शास्त्रों का अभ्यास किया है, वेदों का अभ्यास किया है। अलग अलग कला उसके पास दिखाई देती है। और ये होशियार है, समझदार है, विनयशील है, ताकतवान है। ये सब होते हुए भी वह बहुत ही प्रामाणिक है। ये राम वर्णन करते। और वाक्पटु है। वाक्पटु यानी वाणी, उसकी वाणी ऐसी है कि वो सामने वाले को जीत लेता है। इसलिए वानर यूथ मुख्यम, वानरों का प्रमुख है। और उसकी जो एकाग्रता है, जो भी कार्य वो हाथ में लेता है वह पूरा करके ही रहता है। अभ्यास हाथ में लेता है तो अभ्यास उसके जीवन में बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। जब व्यायाम या तो कुछ कष्ट करना होता है तो उसके जैसा कष्ट करने वाला अभी तक मैंने पढ़ा नहीं। यानी हनुमान ने कितने कष्ट किए, बहुत सारे कष्ट किए। हनुमान ने कितनी बुद्धि चलाई। वो राम का दूत है। राम का दूत होने पर भी, राम का दास होने पर भी उसने अपनी बुद्धि ऐसी बंद करके नहीं रखी थी। वो अपने दिमाग से राम का काम कैसे हो जाए, इसके लिए वो कटिबद्ध रहता था। जब सीता को ढूंढने के लिए जाता है हनुमान, तो हनुमान केवल सीता को ढूंढकर आ गया ऐसा नहीं है। वह रामदूत बनकर सीता को तो ढूंढा ही, सीता को डर न लगे। अभी बिना पहचान वाला वानर रूप में जाता है और कोई ऐसा मायावी आ गया, रावण ने भेजा, ऐसा सीता माता को लगा होता। लेकिन बहुत ही होशियारी से सीता माता के पास गए, इधर उधर ढूंढा है। उसके पास संयम है, किधर क्या करना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे व्यवहार करना है, उसको पता है। रावण को मिलना है तो कैसे मिलना, और जो भी सजा हो गई, यानी उसकी पूंछ जला डालने का आदेश दे दिया गया, उसको सजा हो। लेकिन सजा होने के बावजूद भी वो डरा नहीं है।
उसको तो कुछ ना कुछ पराक्रम दिखाना था, बाकी बाद में तो लड़ना है तो अभी आधे मार देते यानी मन से अधमरा कर देते। ऐसा सोचकर पूरी लंका जला डाली। ऐसी लंका जला डालने के बाद एक वानर आकर के ऐसा पराक्रम कर जाता है तो लाखों वानर आएंगे तो क्या हाल होगा, ये डर रावण के मन में बैठा हुआ था। यानी हनुमान ने आधी लड़ाई तो उधर ही जीत ली। किधर क्या है, कैसे लड़ सकते, कौन सा दरवाजा किधर है, कौन सा गेट किधर है, ये सभी उसने जान लिया। उसको रामदूत बोलते हैं। राम का दूत होने पर भी उसने अपना दिमाग चलाकर बहुत सारे कार्य किए, फिर भी राम के नाम पर बट्टा न लगे, उसका नाम सदैव ऊंचा रहे, ये बात उसने अपने जीवन में लाई। आज भी हनुमान की उपासना होनी चाहिए। हनुमान जैसा उत्साह, हनुमान जैसी शक्ति, हनुमान जैसा वेग गति होनी चाहिए। यह आज की आवश्यकता है। आज दुनिया में दिशा नहीं मिल पा रही। हनुमान की उपासना, उसकी पूजा होनी चाहिए। केवल पूजा करना मतलब हल्दी कुंकु और सिंदूर लगा दिया, माला पहना दी और हो गई पूजा, ऐसी पूजा नहीं। जैसे रामो भूत्वा रामम यजेत, राम बन करके राम की पूजा करे, राम की पूजा होनी चाहिए। वैसे ही हनुमान होकर के हनुमान की पूजा होनी चाहिए। हनुमान होने का मतलब क्या है? हनुमान जैसी गति, उसका उत्साह, उसका स्पीड हमारे में आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, कभी भी आलस्य नहीं। राम का काम है तो बाकी सब विचार करते हुए बैठ जाते। जब राम लक्ष्मण मूर्छा में आ गए, लक्ष्मण को मूर्छा आ गई तो बाकी सब तो बैठे रोने धोने लगे बहुत सारे, लेकिन हनुमान रुका नहीं। हनुमान ने तुरंत वैद्य को लेकर आया। क्या करना चाहिए, जो भी कार्यवाही की, रोने बैठने से या तो रोते बैठने से काम नहीं चलता। कठिन प्रसंग आता है तब क्या करना, हम क्या कर सकते, वो सोचना चाहिए। यही तो सच्चा राम भक्त होता है। रोते बैठने वाला राम भक्त नहीं होता। वो रोते नहीं बैठा, वैद्य को लेकर आया। वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी चाहिए और वो भी सुबह होने के पहले चाहिए। क्या करेंगे, वो हिमालय में मिलेगी, इधर तो नहीं, लंका में। तो तुरंत तैयार हो जाते, आशीर्वाद लेकर उड़ान भरते तो द्रोणागिरी लेकर आते। द्रोणागिरी लेकर आ गए, कोई विराम नहीं, विश्राम नहीं। ऐसा बोलते कि भरत ने बोला कि थोड़ा विश्राम करो, बाकी भी कहते हैं बीच बीच में कि विश्राम करो थोड़ा, लेकिन आराम हराम है, ऐसा राम भक्त बोलता है। रामदूत ऐसा है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मारुत तुल्य वायु जैसे वेग वाला है। जितेंद्रियम, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है, संयम है, वही रामदूत बन सकता है। राम शूर है, वीर है, पराक्रमी है, उसका भक्त ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रकार हनुमान विचार करते हैं। हनुमान जब सीता ढूंढने के लिए जाते हैं, अंतपुर में जाते, बहुत सारी स्त्रियों को देखते हैं, सोई हुई स्त्रियों को, कौन कैसी सोई है, फिर भी वो अपने मन को बताता है कि मेरा मन विचलित नहीं हुआ, इतनी सारी सुंदर स्त्रियां देखकर भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ है। यानी वो सच्चा ब्रह्मचारी है, उसके इंद्रियों पर कंट्रोल है, मन पर कंट्रोल है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि का वो उपयोग अच्छी तरह से करता है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, ऐसा ही है। अपना दिमाग ऐसा चलाता है, भावयुक्त प्रसंग में भी या तो कोमल प्रसंग में भी वह बहुत ही बढ़िया बर्ताव करता है। जब सीता माता को देखते हैं हनुमान, तो वह रघुवंश का, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करते हैं।
और कैसी परंपरा है। राम कौन से कुल में जन्मे, रघुकुल, इक्ष्वाकु कुल, ये सूर्यवंश कैसा है, इसका वर्णन हनुमान करते। और वो पेड़ पर बैठकर करते। कौन ये राम का वर्णन कर रहा है, ये निश्चित ही राम का ही आदमी है। ये विश्वास सीता माता के मन में हो जाता है। और तब भी सीता माता बोलती है, कौन है आप, सामने आ जाओ। यानी ये विश्वास निर्माण करना ये बहुत बड़ी बात है। सामने वाले में विश्वास हो कि मैं तेरा हूं, ये विश्वास पैदा करना ये बहुत मानस शास्त्र वाली बात है, बुद्धिमानी की बात है। फिर जब वापस आते हैं सीता माता को ढूंढते हुए, तो राम के सामने आकर क्या बोलते हैं, दृष्टा मया सीता राम। हे राम, मैंने सीता देखी शब्द पहला उच्चार लिया। राम के मन में थोड़ी सी भी शंका ना आ जाए। अभी पहले सीता माता का नाम लिया होता तो देखी नहीं देखी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसी शंका आ जाती। थोड़ी सी भी शंका मेरे प्रभु के मन में नहीं आनी चाहिए। इतना बारीक हनुमान देखता है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम, वह वायु का पुत्र है। वायु जैसी गति है, ऊर्जा है, बलवान है। वानर यूथ मुख्यम, पूरे वानरों को इकट्ठा करने की क्षमता रखता है, उसका प्रमुख है। जब वानरों में अंगद के प्रति प्यार जिसमें था ना, उन्होंने बगावत करने का प्रयास किया था। ये जो सुग्रीव है ना, सुग्रीव ने वाली को मार डाला राम के द्वारा और राज्य हड़प लिया। वाली का राज्य हड़प लिया सुग्रीव ने। तो इसलिए अंगद को बोले कि आपके पिता को मार दिया और आप राम का काम करने जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, हम बगावत करेंगे, आपको राजा बनाएंगे। तो ये बात सुनकर, आपस में चर्चा सुनकर वो अंगद से मिलते हैं, बाकी वानरों से मिलते हैं, एक मीटिंग कर लेते हैं उनकी। क्या राम ने कुछ स्वार्थ के लिए मारा? वाली ने कुछ दुष्ट प्रवृत्ति का आश्रय नहीं लिया था? और अगर सुग्रीव को राज्य ही हड़पना था तो अंगद को राजकुमार युवराज क्यों बनाया? ये राज्य तो आपका ही है और मैं भी आपका सेवक बनना चाहता। जो अच्छा राज्य चलाता है उसके पीछे मैं हूं, राम के पीछे मैं क्यों लगा? ये हनुमान समझाते हैं अंगद को और बाकी वानरों को। इस प्रकार हनुमान का जो समूह में रह करके एक दूसरे में संशय न रहे, भ्रम न रहे। भ्रम है तो पूछ लेना चाहिए, संशय है तो भी पूछ लेना चाहिए, संवाद करना चाहिए। ये बात हनुमान अच्छी तरह से जानते थे और उन्होंने वानर यूथ मुख्यम, ये वानरों का समूह का प्रमुख है और वो वैसा बुद्धिमान भी है, सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है और बलवान है, पराक्रमी है, शूर है, वीर है, बुद्धिमान है। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, सबसे बड़ी बात है वो राम का दूत है। राम का दूत होने के साथ साथ राम का दूत होना यानी राम के काम के लिए मेरा जीवन है और हमारा भी जीवन राम के काम के लिए है। राम का काम का मतलब, राम ने कभी अपने स्वार्थ के लिए जिए नहीं। वो उन्होंने वनवास स्वीकारा, राजगादी मिलती थी, वनवास स्वीकारा, किष्किंधा का राज्य मिलता था वो भी नहीं लिया, श्रीलंका का राज्य मिलता था, सोने की श्रीलंका, फिर भी नहीं लिया। स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा है, कोई भी इच्छा नहीं रखी। अभी भी वापस आते समय भी हनुमान को आगे भेज दिया कि भरत के मन में अगर ऐसा है कि मैं ही राजगादी पर बना रहूं, मैं ही राजा बना रहूं, ऐसा थोड़ा सा भी भाव अगर चेहरे पर है तो मुझे बताना, मैं राज्य में नहीं जाऊंगा। राज्य में घुसने के पहले ही राम बताते हैं हनुमान को कि देखकर आ जा। और हनुमान फेस रीडिंग में बहुत ही माहिर है। उन्होंने जब देखा भरत को जब देखा, वो अभी लेट होंगे तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, ऐसा जब
भरत को देखते हैं हनुमान तो वो गले मिल जाते हैं, दूसरे राम ही उसको लगते हैं। ये राम ही है। राम और भरत में कुछ बदलाव नहीं दिखाई देता। इतने शुद्ध मन वाला भरत है, वह तुरंत राम को बताते हैं। कोई ऐसा अलग भाव नहीं है, शुद्ध भाव है भरत के मन में। आपको लेट नहीं करना चाहिए। लेट होगे तो अनिष्ट होगा या तो कुछ अघटित होगा, इसलिए जल्दी चलो। तो ये राम के काम करने वाला रामदूत वापस जब सभी का सत्कार करते, राम सभी वानरों का, जो भी शूरवीर हो गए उनका, तो हनुमान का भी सत्कार करने के लिए जाते। तो सत्कार करने के लिए जाते तो क्या सत्कार करे, क्या दे हनुमान को? हनुमान को क्या दिया जाए? तो सीता माता ने अपना हार निकाला, जो सबसे प्रिय था वो हार निकाला और हनुमान को दे दिया। हनुमान ने उस हार को देखा और चबा चबा कर फोड़ लिया। उसमें क्या है? किसी को लगा कि ये वानर है, इसको कल्पना नहीं कितना महंगा हार है, इतने रत्न वाला है, इसको पता नहीं ये वानर की वानर ही रहा, कहीं सोचने लगे कोई। लेकिन सीता माता ने पूछा ये क्या है? बोले कि मैं देख रहा हूं इसमें राम है क्या नहीं है। इसमें राम नहीं दिखाई देता, फेंक दो इसको। इतना निष्प्रुह है। और राम क्या करते हैं? हनुमान के पास जाते हैं, हनुमान को आलिंगन देते हैं। मैं तुझे क्या दूं, पूरा जीवन दे दूं तो भी कम है। तेरे कारण मेरा नाम है, मेरा पूरी कीर्ति तेरा, ये मेरा यश तेरे कारण है। हनुमान को इतने राम चाहते हैं। कुछ वस्तु देकर के राम की, हनुमान की कीमत नहीं होती। वो तो आलिंगन देते, बस तू मेरा है मैं तेरा हूं, यही काफी है। वो बख्शिश, यही बख्शिश है, आलिंगन। तो ये आलिंगन सबसे बढ़िया है। क्या भेंट में क्या 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 दे सकते हैं? पूरा मेरा जीवन ही तेरा है, बाकी कुछ बचा नहीं। हनुमान बोलते हैं मेरे सीने में वही बसे है, राम लक्ष्मण सीता, और उसके लिए मेरा जीवन है। और इसलिए राम का अभ्यास जैसे करना चाहिए वैसे हनुमान का अभ्यास करेंगे तो राम के बारे में पता चलेगा। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। अभ्यास क्या है? उधर ठहरकर जो भी हम आदर्श रखते हैं अपने जीवन में, उस आदर्श को रात दिन सुबह शाम हर क्षण उसको याद करना चाहिए। मुझे हनुमान जैसे बनना है और हनुमान जैसा जीवन मुझे करना है। उसकी पूजा करनी है, मतलब उसके गुण मेरे जीवन में लाने हैं। ये हनुमान की पूजा है, ये हनुमान की भक्ति है। हनुमान जैसा हमारा भी जीवन हो, उनका अभ्यास हमारे जीवन में आ जाए, ऐसे हनुमान को, रामदूत को नमन करते हैं।